हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों को ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस बताऊंगी, मोबाइल ऐप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और शुरू के जो स्ट्रगलिंग दिन होते हैं, जब चीज़ों के साथ हमें एडजस्ट करना होता है और हर चीज़ ही नहीं होती है, तो उन दिनों में और उसके बाद के आने वाले दिनों में भी ये ऐप्स आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएंगी। तो इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहली ऐप जो आप लोगों के फोन में होनी चाहिए, लाजमी आप आने से पहले इंस्टॉल कर लें, वो है वेदर ऐप। ठीक है, यहाँ पर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बगैर मौसम देखे। रोजाना सुबह आपको बाहर जाने से पहले सबसे पहले वेदर देखना है कि आज कैसा मौसम है और उसके हिसाब से आपने ड्रेसअप करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सर्दियां हैं तो सारा दिन एक सारे मतलब पूरा वीक एक जैसा टेम्परेचर होगा। किसी दिन -2 और 3 होगा, तो किसी दिन 8 और 10 होगा। तो इस तरीके से रोज आना डिफरेंट टेम्परेचर होता है, रोज आना डिफरेंट ड्रेसिंग आपको करनी पड़ती है उसके हिसाब से। कभी ज़्यादा मोटी जैकेट, कभी थोड़ी कम मोटी जैकेट, कभी ज़्यादा लेयरिंग, कभी कम लेयरिंग। तो इसलिए वेदर ऐप ज़रूर होनी चाहिए। मैं आपको 2-3 वेदर ऐप्स जो हैं उनको मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि BBC वेदर हो गई, एक्यू वेदर हो गई, या फिर जो आपके मोबाइल में एक बिल्ट इन वेदर ऐप होती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये दो जो हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट वेदर बताती हैं। तो ये आपने एक हैबिट अपनी बना लेनी है, टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द वेदर। अगली ऐप जो कि बहुत ही ज़रूरी है वेदर ऐप के बाद, वो है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स हर एक के फ़ोन में होते हैं। जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके अंदर तो बिल्ट इन होती है ये चीज़, और जो iOS पे हैं उनके पास अगर नहीं भी है तो वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल मैप्स जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए फ़ोन में, बल्कि आपको उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो गूगल मैप्स आपको एक तो ये कि आप डिस्टेंस देख सकते हो कि अगर आप कहीं पर भी एकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं जैसे कि, तो आप उस एकोमोडेशन का पोस्ट कोड गूगल मैप में डाल के देख सकते हैं कि वो आपकी यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, उस एकोमोडेशन के आसपास किस किस्म की लोकेलिटी है, कोई पार्क है या नहीं है, कोई मस्जिद या कोई टेम्पल या कोई चीज़ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप देख सकते हैं कि लोकेलिटी कैसी है। एक यूज़ तो उसका ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि हम नए होते हैं, हमें रास्ते नहीं पता होते, तो रास्ते समझने के लिए, देखने के लिए आपके पास गूगल मैप होना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। बस में बैठ के आपको बस का क्योंकि रूट नहीं समझ आती, ट्रेन का रूट नहीं पता होता कौन से स्टॉप पे उतरना है, तो आप गूगल मैप्स पे आप अपनी जो है वो डाल सकते हो लोकेशन कि मैंने इस स्टॉप तक जाना है। तो वो आपको गाइड करता रहता है साथ साथ कि आप इस वक्त कहाँ पहुंचे और कहाँ आपने टेक ऑफ करना है, मतलब बस से उतरना है या ट्रेन से उतरना है। तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब शुरू में मुझे अक्सर अपना घर ही नहीं मिलता था। जब मैं आई थी यहाँ पर, 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन से उतरी हूँ और रात को मुझे अपना अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। तो ये कि उस टाइम पे आपको गूगल मैप्स जो है वो बहुत काम आता है और आप आराम से उस पर अपना एड्रेस डाल के अपने घर पहुंच सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। और जर्नीज भी वो आपको दिखाता है, लाइव ट्रेन की, बस की लोकेशन और जर्नीज भी शो करता है। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू। गूगल मैप्स के बाद 4 ऐप्स में आपको ऐसी बताऊंगी जो कि सारी की सारी ही ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए और उसके हवाले से जो ऐप्स जिनके बगैर आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली हम बात कर लेते हैं ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर जितनी भी ट्रेन्स चलती हैं, ग्लासगो के अंदर, ग्लासगो से दूसरे सिटीज़ की तरफ, ग्लासगो से इंग्लैंड, या आप अगर वेल्स वाली साइड पर जाते हो, मतलब स्कॉटलैंड से जो भी ट्रेन्स चल रही हैं इंटरसिटी या इंट्रा कंट्री, वो आपको सारी वो शो करता है, टाइमिंग्स, टिकट की प्राइस, एवरीथिंग। तो आप ना सिर्फ वहां से अपनी ट्रेन का रूट चेक कर सकते हैं, टाइम चेक कर सकते हैं, किस टाइम लीव करेगी, किस टाइम पहुंचेगी, बल्कि आप ऑनलाइन टिकट भी ऑलरेडी बुक करके रख सकते हैं और आप उसके थ्रू अपना आपका टिकट हो जाता है और आपको पेपर टिकट ना खरीदना पड़ता है ना संभालना पड़ता है। तो ये एक ऐप है जो कि सिर्फ डेडिकेटेड है ट्रेन्स के लिए। इसके बाद स्कॉटलैंड की हद तक मैं बात करूंगी तो फर्स्ट बस कंपनी जो है, जो यहाँ की सबसे बड़ी बस ट्रांसपोर्टेशन की जो कंपनी है, उनकी अपनी ऐप है फर्स्ट बस ऐप। और मैं ये वाली ऐप डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ तो इस ऐप में ये होता है कि आपका सारा, एक दफ़ा आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, और उसके बाद मैं अब ये करती हूँ कि मैं अपने पूरे महीने के जो टिकट्स हैं वो मैं बंडल ख़रीद लेती हूँ एक ही दफ़ा महीने के शुरू में।
और वो टिकट्स मेरे ऑनलाइन ई वॉलेट में ऐप के अंदर मौजूद रहते हैं। जिस दिन भी मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है मैं अपनी ऐप ओपन करती हूँ, अपने वॉलेट में से एक टिकट जो है उसको एक्टिवेट करती हूँ, वो मोबाइल पे ही स्कैन आ जाता है और उसी को मैं मोबाइल से ही बस में जो स्कैनर लगा होता है उस पर मैं स्कैन करती हूँ एंड दैट्स मी डन। उससे पहले तक क्या होता था कि मुझे पेपर टिकट को संभाल संभाल के रखना पड़ता था और वो बाज़ दफ़ा यहाँ बारिश इतनी होती है, स्नो इतनी होती है, 3-4 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा टिकट जो था वो बिल्कुल वेस्ट हो गया बिकॉज वो भीग गया, गीला हो गया और गुमने का भी डर उसमें ज़्यादा होता है। तो ऐप से बहुत ही आराम हो जाता है मुझे और बहुत ही सुकून रहता है। आप पेमेंट्स भी कर सकते हो, टिकट्स भी ले सकते हो, टिकट्स को स्कैन भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होता आपको। अब ये तो हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात, ट्रेन और बस। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती या कोई इमरजेंसी हो जाती है या आप कहीं पर स्टक हो जाते हो, बसेस की स्ट्राइक हो गई, ट्रेन की स्ट्राइक हो गई, कुछ भी हो सकता है। और शुरू शुरू में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें रास्तों की समझ नहीं होती, इतना रूट्स का पता नहीं होता कि एक बस नहीं जा रही तो कोई दूसरी बस जहाँ तक जा रही है वहाँ तक चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता समझने से ये चीज़ें आती हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पास उबर की ऐप होनी चाहिए। उबर की ऐप आप ज़रूर रखें। कभी आप कहीं फंस जाएं, कोई परेशानी आ जाए, कहीं जल्दी से फटाफट पहुंचना हो तो आप उबर कॉल कर सकते हैं। और उबर के अलावा यहाँ पर एक स्कॉटलैंड में एक लोकल चीज़ है जिसे हैम्पडन कैब भी बोलते हैं और उनका जो एप्लीकेशन है वो ग्लासगो कैब्स के नाम से है। तो आप उनकी ऐप भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी सर्विस है और मैं ज़्यादातर उबर के बजाय इसी को यूज़ करती हूँ। इनका एक नंबर भी होता है, आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, वो प्रायोरिटी है कि अगर आप ऐप से करते हो तो आपको जल्दी कैब मिल जाती है, बट मैं प्रेफर करती हूँ इनका एक नंबर होता है, मैं उस पर कॉल करके और कैब बुक करा लेती हूँ। दैट्स वेरी वेरी ईजी। तो ये 2 ऐप्स भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसके बाद बात कर लेते हैं ज़रा पैसों की, कि पैसों की मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो पैसों के लिए और आपकी सारे मॉनेटरी चीज़ों को देखने के लिए बैंक की ऐप आपकी लाजमी है, मस्ट है, ठीक है। जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट खोलोगे उसकी आपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आप ज़ाहिर है उस वक्त जब साइन अप करते हो अकाउंट खुलवाते हुए तो उसके बाद आपने बैंक की ऐप इंस्टॉल कर लेनी होती है। और यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, कैश कोई भी कैरी नहीं करता ज़्यादातर, सारा कुछ कार्ड से ही होता है। वन टैप यहाँ पर कार्ड सिस्टम है, यहाँ पे आपको बार बार कोड नहीं डालना पड़ता और आपने बस टैप करना होता है स्कैनर पे और आपकी पेमेंट हो जाती है। तो इसलिए आपने अपने बैंक के कार्ड्स बहुत संभाल के रखने हैं क्योंकि अगर आपका कार्ड गलती से कहीं गिर गया या चोरी हो गया या कुछ भी तो आपके पैसे फटाफट जो है ना वो सारे के सारे जा सकते हैं बिकॉज इट्स अ सिंगल टैप ट्रांजैक्शन सिस्टम हेयर। तो उसमें आप जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आप अपना कार्ड फ्रीज करा दें और ब्लॉक करा दें। तो बैंक की ऐप बहुत ज़रूरी है, वो आपने लाजमी करनी है। जी बेटे। अब मोबाइल बैंकिंग के बाद जो 2 ऐप्स आखिरी की मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं बिकॉज वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट से और पैसे सेव करने के बेनिफिट से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो पहली है जी यूनिडेज। यूनिडेज जो ऐप है ये स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली। इसमें आप लॉगिन करते हो अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से और जब आप अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से इसमें लॉगिन करते हो तो उसके बाद ये ऐप आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स दिखाती है। बड़े बड़े ब्रांड्स पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। इसमें जिम्स से लेकर आपके क्लोथिंग ब्रांड्स, फुटवेयर, नाइकी, एडिडास, पूमा, इन सब के आपको ब्रांड्स पर आपको डिस्काउंट मिलता है 20%, 30%, 10-15% जो भी उस वक्त ऑफर चल रही हो। इसके अलावा जो आपकी डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज जैसे जस्ट ईट हो गया, डिलीवरू हो गया, उबर ईट्स हो गया, इसके ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है अगर आप फूड जो है वो डिलीवर कराना चाहते हैं। और मतलब आपको बहुत डिफरेंट तरह के इसके ऊपर ब्रांड्स मिलेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो आखिरी ऐप है वो है एजडा स्टोर की। इनकी पहले कोई ऐप नहीं थी, ये इन्होंने 6 महीने हुए हैं स्टार्ट किया होगा या शायद उससे भी कम। और इट्स एक्सेलेंट, मतलब मैंने और भी बहुत सारे स्टोर्स देखे हैं। हर स्टोर का यहाँ पर जो बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनका ऐसा एक रिवॉर्ड पैकेज सिस्टम होता है जिसमें आप पॉइंट्स जमा करते हो। आप वहाँ से जब ग्रोसरीज करते हो तो आपके पॉइंट्स जमा होते रहते हैं एंड देन यू कैन डू समथिंग विद दैट। लेकिन सबसे बेस्ट अभी तक मुझे एजडा की लगी है। का सिस्टम यह है कि आपने ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेनी है। जब आप स्टोर पर जाएं और आप परचेजेस करें तो आपने चेकआउट करने से पहले, यानी कि जब आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने से पहले आपने बारकोड, अपना जो अकाउंट का कार्ड है वो आपने स्कैन कर लेना होता है। और जब आप पे कर देते हो तो पे करने के बाद आपके अकॉर्डिंगली कि आपने क्या चीज़ें परचेज की हैं, अगर किसी पे ऑफर है या नहीं है, आपके कैश पॉट होता है और उसमें आपके वो पॉइंट्स जो होते हैं वो कैश में कन्वर्ट होके आते रहते हैं।
तो मैंने एस्डा के इस कैश पॉट में अभी तक मैक्सिमम जो है वो 15-16 पाउंड्स तक भी जमा किए हैं विद इन अ मंथ, और उससे ये होता है कि मेरी एक जो ग्रोसरी होती है वो मेरी फ्री हो जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। को कैश मिलती है और आप उस कैश को देन यूटिलाइज कर सकते हो और उससे आप कोई चीज़ परचेज कर सकते हो, विच इज़ ऑसम एंड फंटास्टिक। तो आप अगर एस्डा जाते हैं और एस्डा से ग्रोसरीज करते हैं तो आप ज़रूर एस्डा रिवॉर्ड्स की ये ऐप इंस्टॉल करें और इसे आप यूज़ करें। इससे आपके कैश पॉट में पैसे जमा होते रहेंगे। ये भी नहीं होता कि हर महीने के बाद वो आपके पिछले रिवॉर्ड सारे ख़त्म हो जाएं और नेक्स्ट नए से शुरू हो जाए, तो आपके वो जो आपका कैश है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐप्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ आज बतानी थी, ताकि आप लोगों की जो सेटलमेंट है, शुरू के जो दिन है वो बड़े अच्छे से निकल जाएं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, हर चीज़ की आसानी रहे। ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन आते ही एक बड़ा हेक्टिक चीज़ लगती है, बिकॉज बहुत डिफरेंट है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। तो ये वाली ऐप्स आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and we'll see you guys soon. Bye bye.